बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकादशी के महात्म्य भी बताया, बहुत अच्छा बताया। और आषाढ़ी जो ये शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी, उसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक ऐसे वैकुंठ पुरुष हैं जो वैकुंठ से आए हैं, और उनके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल जो है सही तरीके से होते हैं। तो जहाँ ये प्रश्न किया गया कि अंकल जय बोलते हैं कि मैंने ऐसे स्वामियों के बारे में किताब पढ़ी है जो कि कांटों पर शयन करते हैं। तो हमने भी देखा कि कुंभ मेला में कांटे का ढेर है, और कोई जो योगी है उसमें पड़ा हुआ है, तो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। और कोई अगर हमसे कहे कि देखो भाई ये कितनी बड़ी सिद्धि है, कितना बड़ा चमत्कार है, तो हम भी जो है चकित हो जाएंगे, हाँ ठीक है। लेकिन प्रभुपाद के पास सीधा उत्तर है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, एक ट्रिक है, एक चालाकी है, एक तरीका है, एक अभ्यास है कि वो जो है कांटों के ऊपर जो है लेटा हुआ है, एक अभ्यास है, बल्कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप कांटों पर लेटते हैं, है ना, इसकी आवश्यकता ही क्या है ना। इसकी आवश्यकता ही क्या है कि आप कांटों पर लेटें, है ना। तो प्रभुपाद जो है मतलब इस तरह से बताते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जो है अच्छी प्रकार से समझ जाए, कृष्ण भावना भावित, है ना। तो कृष्ण भावनामृत का क्या महत्व है, तो प्रभुपाद इस विषय में जो है सीधे उत्तर देते हैं कि कोई भी सिद्धि हो, किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हों, कोई हासिल कर ले, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है तो उसके सामने वो जो है सब तुच्छ है। कि जो कृष्ण भावनामृत है ये क्या है, त्रायते महतो भयात, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाएगी। और महान भय क्या है कि जन्म मरण, इस भौतिक संसार में जन्म मरण है। महान भय क्या है, पशु पक्षी की योनियों में जाएं या नरक में जाएं। तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अभ्यास कर ले तो बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाएगी। जैसे अजामिल था तो उसने जो है नारायण, अपने पुत्र को नाम नारायण दिया था, तो नारायण उसने अपने पुत्र के लिए पुकारा और उसकी नरक में जाने से रक्षा हो गई। लेकिन ये जो स्वामी जी हैं, ये सिद्ध पुरुष होते हैं, तो ये लोग जो है नरक में जाने से नहीं बच पाते। एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ सिद्धियां थी और यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो उसने अपनी तरह जो 100 व्यक्ति बना लिए। अब यमदूत जो है सोचते हैं कि भाई असली कौन है, असली व्यक्ति कौन है जिसको कि हम लेके जाएं। तो यमदूतों के पास इतना अकल नहीं है कि वो जो है समझ पाएँ कि भाई असली कौन व्यक्ति है। तो यमराज के पास गए और यमराज से बताया कि उसको तो हम लेने गए, लेकिन उसकी तरह 100 आदमी जो है वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो हम तो समझ नहीं पा रहे। तो यमराज के पास ज़्यादा बुद्धि है, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये है तो बहुत चालाक, अपनी तरह बिल्कुल 100 व्यक्ति बना लिए इसने, लेकिन एक अंतर हो गया, एक अंतर तो है। तो जैसे यमराज ने कहा एक अंतर तो है, तो वो बोल पड़ा क्या अंतर है। तो यमराज ने कहा यही अंतर है कि तुम बोले। इस प्रकार से ले गए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ले और जो है शक्तियां प्राप्त कर ले, लेकिन नरक में जाने से नहीं बच सकता। लेकिन भगवान कहते हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद जब उत्तर देते हैं तो सीधे उत्तर देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति समझे कि असली जो रक्षा है वो किस प्रकार की होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।